हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में चैप्टर 1 है आपका। चैप्टर 1 है बट उसका नाम है मोशन यानी कि गति। वैसे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में उस चैप्टर को हम नहीं पढ़े क्योंकि उस चैप्टर में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब बुक के मुताबिक हम चले तो ये है जो मेरा चैप्टर 2 है, मोशन। तो देखिए मोशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, मोशन चैप्टर के अंदर हमें किन किन टॉपिकों को कवर करना है वो हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि उसमें से आपका पहला टॉपिक कौन था। तो स्टेट यानी कि दो पोजीशन में होते हैं स्टेट। पहला होता है रेस्ट और सेकंड होता है मोशन। रेस्ट को हम लोग स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले मोशन देख लेते हैं। मोशन मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है गति, यानी कि ये गति करता होगा। इसका डिफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। आप तो समझ गए होंगे कि ये वाला हम लिखते हैं, लेकिन ये क्यों लिखे हैं, तो इसी में के है ये भी, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ अलग अलग डिवाइड में किए हैं। वैसे आप समझ जाएंगे तो दोनों को एक ही साथ लिखिएगा। द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि बोल रहा है कि मोशन है, कहता है कि ये अपना पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा, मतलब कि अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा, ये फिक्स है, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ये और ये इसका कहने का मतलब यही था कि मोशन है जो अब जगह को, प्लेस को चेंज करेगा, मतलब कि यहाँ से वहां जाएगा, तो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और सही तो डिफिनेशन यही तो बोल रहा है, और सही तो बोल रहा है डिफिनेशन, क्योंकि हम लोग मोशन का मतलब क्या होता है गति। जो हम लोग मोशन एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, तो चलने में यहाँ से हम वहां तक जा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो टाइम लिए होंगे, जिसमें कि आप है, ठीक है। तो आप अपने बगल के घर तक जा रहे हैं, अपने पड़ोसी के घर तक, तो आप यहाँ से वहां गए होंगे तो कुछ तो टाइम लिए होंगे, तो अपना पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं लेकिन साथ में आप टाइम भी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप यहीं पे खड़े हैं फिर आपका टाइम भी नहीं लगा सिर्फ और आप वहां पे चले गए। ऐसा मोशन में कभी नहीं होता है। हम चाहे इतनी से भी क्यों ना चले बट टाइम हमें जरूर लगता है। तो इसका कहने का मतलब यही था। लाइक एज एग्जांपल में फ्लाइंग बर्ड, आपका बेस्ट एग्जांपल। फिर हो सकता है स्विमिंग फिश, स्विमिंग। फिर हो सकता है रोटेट प्लैनेट या फिर वेन ऑफ ब्लड, मतलब कि फ्लाइंग बर्ड जो आसमान में पक्षी उड़ती है तो क्या कर रही है, अपने जगह को तो चेंज कर रही है। जैसे मान लीजिए कि ये पक्षी यहाँ पे काइट है और यहाँ पे है इतनी दूर पे जो एक ट्री है, तो इस काइट को इस ट्री तक जाना है तो यहाँ से उड़ना स्टार्ट करेगी, उड़ते 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 अंत में जाकर के ट्री तक बैठेगी। ट्री पर जाएगी, ट्री पर जाकर बैठेगी। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपने क्या चेंज की, पोजीशन तो चेंज की ही, लेकिन चिड़िया यहाँ से काइट है, चील जो यहाँ से अपना कहा ट्री तक जाने में क्या चेंज की, पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज की, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम ली होगी, उसको जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो जो मेरा ये जहां पे वो गई उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। गई कहाँ, ये इसका मेन मुद्दा कहाँ है, या फिर हम इसको ऑरिजिन भी बोल सकते हैं, कैन बी बोथ, दोनों हो सकता है। देखिए आप लोग सोच रहे कि ट्री को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि काइट यहाँ से तो उड़ती लेकिन रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ ही नहीं रहता कि काइट को कहाँ जाकर के, यानी कि चील को कहाँ जाकर के रुकना है, तो वो पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। बट ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स है कि चिड़िया यहाँ से उड़ेगी तो जा करके डायरेक्ट एकदम पेड़ पर ही बैठेगी। तो पेड़ क्या है, रेफरेंस पॉइंट है।
ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन का मतलब यही था। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि स्विमिंग फिश, ठीक है। स्विमिंग फिश है कि एक ये फिश है, सपोज दैट कि हवेल मछली है, ठीक है। हवेल मछली है जो यहाँ तक हवेल मछली है जो शार्क फिश के पास जाना है उसको। अब कुछ भी मान लीजिए, हवेल फिश को शार्क फिश के पास जाना है, तो आप सोचिए कि इन लोग दोनों में से रेफरेंस पॉइंट है कौन। तो गाइस रेफरेंस पॉइंट है मेरा शार्क, क्योंकि हवेल मछली को कहाँ जाना है, तो शार्क के पास जाना है। तो शार्क मेरा क्या है, ऑरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट। सॉरी, देखिए अब ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ऑरिजिन हम बता दिए, लेकिन यहाँ से ये चली चलते चलते शार्क मछली के पास गई, तो ये क्या की, पोजीशन तो चेंज की ही। हवेल मछली है जो अपना पोजीशन चेंज की, लेकिन उसके साथ क्या की, आप अपने जहां पे थी उस स्थान से जहां पे शार्क मछली है वहां पे जाने तक के लिए वो कुछ ना कुछ टाइम को भी लिया अपने साथ। टाइम भी ली। आपको आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि बॉय ये 1 है, बॉय ये 1 है, ठीक है। और ये बॉय को यहाँ पे एक ट्री है, इमेज पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ट्री। तो बॉय 1 को ट्री के पास जाना है, तो ये कैसे जाएगा, क्या कुछ ये अपने पोजीशन से डायरेक्ट चेंज कर लेगा, यहाँ पे कुछ टाइम नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही जाने में, कि डायरेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, तो नहीं, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। क्योंकि जब भी हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि मोशन से रिलेटेड हम लोग करते हैं, तो आप लोग हमेशा 3 बातों को याद रखिएगा कि मोशन बोल दिया यानी कि उसमें रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑरिजिन होना चाहिए, सेकंड टाइम होना चाहिए, एंड थर्ड एंड लास्ट है आपका वो रहता है कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो बॉय 1 है जो ट्री तक जाने के लिए जाएगा तो अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा, पीछे लिख देते हैं पोजीशन चेंज, लेकिन ये कुछ ना कुछ टाइम लिया। और ट्री है जो क्या है, रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑरिजिन। हम आपको एक बात बताते हैं कि देखिए कि बॉय 1 है, अगर पता ही नहीं चलता कि उसको जाना क्या है, कहाँ है, मतलब कि यहीं से हम मान लीजिए कि ट्री को हटा दिया यानी कि ऑरिजिन को हटा दिए और हम सिर्फ लिखे हैं, अब बॉय 1 को पता चल रहा है कि बॉय 1 को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उसको कहाँ पे जाकर रुकना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम वही दे दिए कि बॉय 1 को यहाँ पे जाकर के रुकना है और ये है ऑरिजिन, तीसरी तो इसका यही तो इसका रेफरेंस पॉइंट हुआ। बॉय 1 का रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ, ट्री। फिर है आपका कि काइट का रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, ट्री। और फिर है आपका कि हवेल फिश थी, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या था, तो शार्क फिश के पास जाना, वही था उसका रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑरिजिन। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब ये होने वाला है इरेज और हम देखेंगे स्टेट का फर्स्ट वो पोजीशन, वो था आपका रेस्ट। सो फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट है वो है मेरा रेस्ट, यानी कि रेस्ट स्टेट का सेकंड ही टाइप है। हम आपको क्या बोलते हैं कि स्टेट है जो 2 पोजीशन में होते हैं, पहला मोशन और सेकंड स्टेट, सॉरी रेस्ट। रेस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो रेस्ट को हम लोग स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। We can speak rest position of stationary position। इसमें क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि रेस्ट पोजीशन जो होता है जो मेरा हमेशा फिक्स्ड होता है। हम
यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन इज फिक्स्ड। पोजीशन इसमें हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल में मान लीजिए, ये तो आप सभी को समझ में आता ही होगा, रेस्ट। जिससे मैं कि ये मान लीजिए कि स्कूल हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे क्या स्कूल बना देते हैं, स्कूल हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरा रेस्ट मोशन में हो गया। क्यों? क्योंकि स्कूल वहां से ना हम इसको हिला सकते हैं, ना हम उसको उठाकर वहां से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, रेस्ट हो गया। रेस्ट पोजीशन मीन्स स्टेशनरी। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल ले तो सपोज दैट कि हम ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, ट्री का, ठीक है, ट्री का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ट्री है मेरा, जो क्या हुआ, एक रेस्ट पोजीशन में हुआ कि मोशन में हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये है जो रेस्ट में हुआ। क्यों? मीन्स स्टेशनरी में हुआ। क्यों? क्योंकि ये है जो कहीं पे जा नहीं सकता है, ना कहीं पे मोशन कर सकता है। ये है जो ढब्बा की तरह अपनी जगह पे ही एक जगह स्थायी रूप से रहता है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रेस्ट हो गया। हम उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रेस्ट एंड मोशन वाला चैप्टर था, यानी कि स्टेट, जो मेरा टॉपिक पढ़ना था मोशन चैप्टर के अंदर, वो मेरा क्लियर हुआ। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। और ये मेरा टॉपिक 1 रहा स्टेट, एंड सेकंड टॉपिक के साथ मिलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक्स।